तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक मूवी रिलीज हुई है, कांतारा चैप्टर 1। 3 साल पहले एक मूवी आई थी कांतारा, जिसके लीड में थे ऋषभ शेट्टी। डायरेक्ट भी उन्होंने किया था। और उस मूवी के आने के बाद जो इंडियन सिनेमा था उसका पूरा ग्राफ कह लो या माहौल कह लो, पूरा बदल सा गया था। बिकॉज ऐसी कोई मूवी इससे पहले रिलीज नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई मूवी किसी ने देखी थी। बहुत ही कम बजट में बनाई गई मूवी को जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी ने जो प्रेजेंट किया लोगों के सामने, जो रूट्स दिखाए, जो कहानी दिखाई, जो एक्टिंग की उनकी, इतनी तारीफ हुई। और खासकर उसके क्लाइमैक्स थी। बिकॉज ऐसा क्लाइमैक्स किसी ने उम्मीद नहीं किया था, किसी ने ना उसके पहले कभी देखा था। और शायद उसी का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ऋषभ शेट्टी पे कि उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई कांतारा का सीक्वल कह लो या प्रीक्वल कह लो या चैप्टर 1 कह लो, वो बनाने का डिसीजन लिया। और 3 साल उस फिल्म को दिए और आज 3 साल के बाद वो मूवी रिलीज हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रोजेक्ट के लिए 3 साल दिए हैं उस बंदे ने कड़ी मेहनत की, उसके बारे में तो मेरी औकात ही नहीं है रिव्यू करने की। मैं अपनी भावनाएं भले व्यक्त कर सकता हूँ और मैं कहूँगा कि ऐसी मूवी बननी चाहिए। बहुत कम बनती है, नहीं बन पाती है, नहीं बना पाते लोग। लेकिन जो ऋषभ शेट्टी ने चैप्टर 1 में कांतारा की किया है भाई, कहीं से कोई भी कमी या कोई भी खामी मैं नहीं निकाल सकता हूँ। बिकॉज कहानी ले लो, एक्टिंग ले लो, एक्शन सीक्वेंस ले लो, बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो, VFX ले लो, क्लाइमैक्स ले लो, ईच एंड एवरी सीन एंड एवरी पार्ट विल बी सॉफ्ट। और मज़ा आया देखकर। कहानी मैं आपको ये बताऊं तो कहानी है राजा की और एक ऋषभ शेट्टी का जो किरदार उनकी, कि कैसे जो कांतारा जगह है, राजा वहाँ के देव को हासिल करना चाहता है, उनकी शक्तियों को हासिल करना चाहता है। और एक कबीला है वो उनकी मदद करता है जो बुरे शक्तियों का मालिक है। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत कहानी में बताऊंगा तो आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। तो आप जाओ तो देखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेन वही है। बाकी एक्शन सीक्वेंस जितने भी दिखाए गए हैं वो माइंड ब्लोइंग है। कहीं से भी उन्हें आप ये नहीं कहोगे कि एक्शन बहुत फेक दिखाया है। जो भी कोरियोग्राफी की है एक्शन की, बहुत अच्छी की है। वेशभूषा आप कह लो या फिर आप ड्रेसिंग कह लो, वो काफ़ी अच्छा है। जो कबीले की ड्रेसिंग वो काफ़ी अच्छी है। जितने भी कास्टिंग हुई है जितने लोगों की, चाहे कबीले के जितने जो ऋषभ शेट्टी कबीले के लोग हैं, उनकी कास्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। एक्शन सीक्वेंस में इवन जो लड़कियां हैं उन्होंने भी एक्शन काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और एक्टिंग वाइज सबकी एक्टिंग अच्छी है। कहीं से आप कोई ये नहीं कह सकते कि एक्टिंग आपको फेक लग रही है। लग रहा है कि हाँ भाई रियल एक्टर हैं और उन्होंने किरदार को बहुत बखूबी निभाया है। कॉमेडी सीक्वेंस भी हैं, कुछ जगहों पे ऐसे कैरेक्टर रखे गए हैं जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हंसी आए। तो वो सारी चीज़ें हैं। जो रानी का जो किरदार निभा रही एक्ट्रेस, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शॉकिंग एक्टिंग है। और जो हमारे राजा का रोल प्ले कर रहे हैं देवाशीष मखीजा, आई थिंक वही नाम उनका, मैं यार भूल जाता हूँ, मेरे अंदर कमी है। उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी। तो कुल मिला के आपको ये मूवी मसाला एंटरटेनमेंट मूवी है। और आपको कहानी काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको एक्शन सीक्वेंस से अच्छे लगेंगे। मैं ये कहूँगा कि पहला हाफ जो है वो थोड़ा स्लो है, बिकॉज वो कहानी बिल्ड करता है। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप कहानी को नहीं समझोगे तो आपको आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी। लेकिन पूरी मूवी एक तरफ, और मूवी का जो लास्ट का आधे घंटे का सीन है भाई, वो सीन आधे घंटे का जो सीक्वेंस है वॉर सीन है। और उसके बाद जो आता है ना आखिरी का 15 मिनट, मतलब ऋषभ शेट्टी ने एक्टिंग नहीं की है, उस किरदार को पूरा अंदर उतार लिया है। जो वो एक सीन जो कांतारा का क्लाइमैक्स था उससे थोड़ा बेहतर है। और ये नहीं कि ऋषभ शेट्टी ने कांतारा बनाई तो अपने आप को इन्हेंस नहीं किया परफॉर्मेंस में या कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, नहीं। उस बंदे ने अपनी बॉडी से लेके, अपने लुक से लेके, अपनी एक्टिंग से लेके हर चीज़ पे काम किया है। और वो दिखता है उसकी परफॉर्मेंस में, उसके जो लास्ट का जो सीन है उसमें, कि किस तरीके से उस किरदार को उन्होंने पी लिया है। और लग नहीं रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे, वो लग रहा है कि सच में उनके साथ हो रहा है, वो सच में वो कर रहे हैं। VFX काफ़ी अच्छा है। कुछ VFX के सीन ऐसे हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ रियल में है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि कांतारा वर्थ इट है। और मैं ये नहीं कहूँगा आप वन टाइम वॉच मूवी है, आप जाओ देखो, अपनी फैमिली के साथ देखो, अपने बच्चों को दिखाओ। बिकॉज ऐसी मूवी बहुत कम बनती है। और इस बार भी ऋषभ शेट्टी ने ये प्रूव कर दिया है कि भाई अगर आप दिल से किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो और दिल से
अपने लिए और अपनी ऑडियंस के लिए बनाते हो, बिकॉज ऑडियंस ही सिनेमा और फिल्मों को प्यार देती है, और उसी प्यार की वजह से जो एक्टर होते हैं वो उतनी मेहनत करते हैं, अच्छी कहानी लेके आते हैं। तो वो ऋषभ शेट्टी ने बिल्कुल प्रूव किया है। और ट्विस्ट तो ऐसा आपको एक मिलने वाला है इस सीन में, ना इस मूवी में लास्ट के सीन में जो 30 मिनट है उसमें जो ट्विस्ट आपको मिलने वाला है वो इतना ही अच्छा है कि आप एक कैरेक्टर इस मूवी का है वो आपको इतना अच्छा दिखते जाएगा, लेकिन लास्ट में जो आपको वो शॉकिंग देगा ना, जो शॉक देगा वो हिला देगा आपको। तो जाओ देखो। मैं यही कहूँगा कि दशहरे पे जो गिफ्ट मिला है हमें ऋषभ शेट्टी की तरफ से वो बहुत ही अच्छा है। और इसका जो इसके आगे की जो स्टोरी वो भी हमें देखने को मिलेगी कांतारा चैप्टर 2 में, जो कि ऑलरेडी एक इंटरव्यू के दौरान ऋषभ शेट्टी ने बताया कि कहानी आप लोग देखिए, उसका दूसरा भाग बनाऊंगा मैं, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ऋषभ शेट्टी ने कमाल कर दिया है, और ऐसी मूवी को बनाकर उन्होंने धन्य कर दिया मैं कहूँगा। और ऐसी मूवी बननी चाहिए हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और भाई जो भी हो, मज़ा आया देखकर। आपने अगर कांतारा देखी तो आपको कैसी लगी, और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।